नमस्कार, द HD न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत कुमार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र से आरंभ हो चुका है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र को स्थगित कर दिया गया है और सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार है। तो झारखंड राज्य का बजट 3 मार्च को पेश किया जाना है, लेकिन जिस प्रकार बजट सत्र से ऐन पहले बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि की हत्या की गई, तो राज्य में कानून व्यवस्था का मामला एक बार फिर से उठकर आया है। अभी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग चल रही है और इसमें सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है। मुख्य रूप से बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था का मामला, नियोजन नीति का मामला और वित्तीय अनियमितता का जो मामला लगातार सामने आ रहा है, ईडी की छापेमारी भी राज्य में चल रही है, उसे लेकर राज्य सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करेगी। अपना एक कंसेप्ट अलग होता है और जो अभी तक की सूचनाएं हैं, आप भी आपके माध्यम आपका चैनल भी देख रहा होगा। तो जो हम लोग ने तैयारी की थी, जो जनमत संग्रह हुआ है और जो तैयारी रामगढ़ की जनता का था, निश्चित रूप से एक बड़ा बहुमत के पक्ष में मतदान हो रहा है। हम आपके माध्यम से कहेंगे कि 100% लोग आए और अपना मतदान करें। ये समीप कहीं जो है अंबा प्रसाद ने जो है एक बड़ा आरोप सरकार किया है, क्या इसका असर चुनाव में दिखने को मिलेगा? देखो, इसका असर नहीं, ये वास्तविकता को जब अपने पर आप बीती तब जाके वो यथार्थ पर अपनी बात बोले हैं। मैं उसके दुख से हम लोग दुखी हैं। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, तो सरकार ले नहीं रही थी। जब अपने में बीती तो उनको लगा कि हाँ, वास्तव में ये ऐसा है। वहीं पर कुछ दिन पहले एक मुंडा लड़का हमारे संगठन का, उनको भी हत्या कर दिया गया था। तो ये अराजकता और इस राज्य में गुंडाराज तो चल ही रहा है। अभी शोक प्रकाश होगा। आज तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में कल से आएगा। तो कल का बात है तो कल ही रहने दीजिए तो बेहतर होगा। फिर भी कुछ तो बताइए। नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ ना कि कल से होगा, कल आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, पहले कोई भी बात को बताना अच्छी नहीं बात नहीं है ना। कल की बात कल पर रहने दीजिए। सीपी सिंह जी, दो मामले वीरेंद्र राम की बात कहें, चाहे अंबा प्रसाद जिस तरह से आरोप लगा रही है, क्या ये तमाम बातों को लेकर आप लोग सदन में बात उठाएंगे? नहीं, देखिए उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे भाई, देखिए जो भी ज्वलंत मुद्दे होंगे झारखंड का, झारखंड जिस दशा और दिशा में चल रही है, तो वहाँ कोई मुंह में पट्टी लगा के तो नहीं बैठेंगे। सरकार को आईना तो दिखाने का काम जरूर करेंगे। ये अलग विषय है कि सरकार आईना देखने के लिए तैयार है या नहीं, लेकिन आईना तो अंबा प्रसाद जी और जोगिंदर साहब जी ने दिखा दिया है, जो पूरा वायरल हो रहा है। उसके बाद भी सरकार का कानों पर जू नहीं रह रही है, तो भगवान बचाए ऐसी सरकार। बजट सत्र अपने नियमित रूटीन में चालू होगा। सरकार से जवाब चाहिए। सरकार अब अपने बाल्यावस्था से बाहर निकल चुकी है, अब प्रौढ़ावस्था में जा रही है, युवावस्था भी उसका खत्म हो गया है, अब वो अपने उत्तरार्ध की ओर जा रही है। तो जो वायदे करके 2019 में सत्ता पे काबिज हुई थी, अब आपको बहाने वाने के लिए कुछ नहीं है। आपने जो किया है उस जनता के सामने है। अब इस वर्ष उसको पूरी तरह से जवाब देना होगा कि उन्होंने क्या किया है और आगे झारखंड की जनता को क्या करने वाले हैं। देखिए, घटना डेली घट रही है, हर दिन। आज भी आप देखेंगे निकाल करके तो घाघरा के अंदर एक 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। जो बिटका बावरी की जो हत्या हुई रामगढ़ में, विधायक के प्रतिनिधि हैं और दबंग विधायक हैं उन लोग, सत्ता में उनका बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। लेकिन उसके बाद जो उनका बयान आया, जो पूरा खोलता है, पूरा होता है ना, लोग या तो आवेश में, माने गुस्सा में कुछ बोल देता है या फिर इमोशंस में बोल देता है। जो उन्होंने जो सारी बातें की, जब किस तरह उन लोगों ने पोस्टिंग करा इस लाभ से, इस लालच से कि वो उनका आदमी होकर के रहेगा, लेकिन जाने के बाद वो सीधे भ्रष्टाचार में चढ़ गया। 60-40 के रेशियो से चल रहा है, यहाँ तक भी चैलेंज कर रहा है उनके पुरुषार्थ को, पुलिस के पुरुषार्थ को। वहाँ पे लॉलेसनेस है, आए दिन अपराधी किसी को भी मार के चले जा रहे हैं। कभी कोई व्यापारी का मर्डर हो जा रहा है, कभी कोई आम आदमी का मर्डर हो जा रहा है। अब तो इतना मन बढ़ गया अपराधियों का कि मेरे विधायक प्रतिनिधि का भी मर्डर कर दिया और 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलाई। तो ये निश्चित तौर पे हमको भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि इन सारे चीज़ों पे, क्योंकि हमारी सरकार में तुरंत संज्ञान ली जाती है कोई भी चीज़ की, तो बिल्कुल तुरंत संज्ञान लेके इस आपराधिक घटना का जिम्मेदारी जो है, जो अधिकारी जिस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी फेलियर है,
तो ये व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। रामगढ़ में जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उसको ठीक करने का काम करेंगे और हमारा यही माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और विश्वास भी है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो जांच है इसको NIA से जांच कराया जाए, उच्च स्तरीय जांच किया जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की संलिप्तता है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार एक ही घटना बार बार आए दिन हम लोग सुनते रहे। मर्डर की घटना पतरातू में, रामगढ़ में हमेशा होने का हमेशा आप लोग भी सुनते होंगे। अम्मा जी आपने अब वीडियो में जो सुनने में आ रहा है, आपने कहा कि जो अपराधी हैं DSP साहब उसके साथ बैठ के शराब पीते हैं, एक गंभीर आरोप है। और जो आपके जो कह सकते हैं शीर्ष नेताओं ने कहा कि उन्होंने भावना में, क्या आपने भावना में बैठ के कहा? क्या ऐसी बातें नहीं हैं? देखिए, जो क्षेत्र में कई लोगों से सुनने को मिलता है वही हमने बोला। तो क्षेत्र के लोग कई चीज़ बताते हैं, कई चीज़ सही रहता है, कई चीज़ सही नहीं भी रहता है। ये जांच का विषय है, लेकिन जो क्षेत्र के लोग से हम सुनते थे वही हम बोले। गिरफ्तारी हुई क्या? अभी तक तो गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। मैम, आपने कहा कि आपको पता है कि कौन से लोग हैं, ये सबको जानते हैं, तो जी सबको ही जानते हैं। क्या है बोलिए। अब अभी सब बताएंगे तो बाकी दिनों के बारे में आप उत्सुकता खत्म हो जाएगी। बाकी देखिए, ये कहना क्या, देश देख रहा है और देश समझ भी रहा है, जान भी रहा है, आप भी जान रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। मुझे इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सर, अब चुनाव हो रहा है।